आज की क्लास में क्लास 7 मैथमेटिक्स अभ्यास 5 त्रिभुज का देखेंगे। आज का टॉपिक है त्रिभुज के भुजाओं का लंबार्धक खींचना। लंबार्धक जो होता है त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक भी इसे हम कहते हैं, और त्रिभुज का परिकेंद्र सरकमसेंटर को भी आज के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है मुझे। एक पहले इसको देखते हैं ओवरव्यू है क्या ये चीज़। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बनाया, इसका नाम हमने रख दिया ABC। अब हमें इसका भुजा कौन से हैं, शीर्ष कौन सा है। देखिए यहाँ पर 3 शीर्ष ABC जो है ये 3 शीर्ष हैं, और भुजा जो है वो AB, BC और AC, ये 3 भुजाएं हैं। और इन भुजाओं का हमें लंबार्धक खींचना है, यानी कि लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, देखिए प्रकार की सहायता से हम इसको खींचेंगे। तो प्रकार की सहायता से सबसे पहले तो हम प्रकार की सुई जो होगी बिंदु B पर रखेंगे, और फिर इस BC भुजा की आधी से ज़्यादा दूरी का हम चाप लेंगे, और फिर एक कट इसके ऊपर करेंगे, एक कट इसके नीचे करेंगे। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। एक मान लीजिए यहाँ ऊपर एक ये होगा और नीचे होगा ये होगा, और जो चाप हमने लिया था उसी चाप को घटना बढ़ाना नहीं चाहिए, बिंदु C पर रखेंगे प्रकार की सुई को, और फिर वैसे ही एक चाप यहाँ से कट करेंगे, और फिर इसी चाप को हम यहाँ पर से इसको भी कट करेंगे। तो जब इसको कट करेंगे ये इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, अब हम इसको मिला देंगे। हमने इसको मिला दिया और इसका नाम हमने रख दिया, ये चाप जो है ये यम है। जो हमने ये लंबार्धक खींचा है, जो अभी जो चाप लेके वो है, ये लंबार्धक है। और ये चीज़ जो होगा ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगा, क्योंकि ये लंब है। इसका नाम है जो लंब। लंबार्धक का मतलब ये लंब होना चाहिए और इसको समद्विभाजित भी करना चाहिए। अगर हम एक यहाँ पर बिंदु D हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए BD बराबर होगा CD। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होंगे। और कोण D की बात करें तो ये चारों तरफ से 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, और इसके नीचे भी 90 डिग्री, इसके नीचे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ एक भुजा का लंबार्धक हमने खींचा। सिमिलरली इसी तरीके से हम और बाकी भुजाओं का भी हम लंबार्धक इसी तरीके से खींचेंगे। चलिए अब खींचते हैं हम BC का लंबार्धक। तो BC का लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने बिंदु B को केंद्र मान के हमने यहाँ पर आधे से दूरी का चाप लेकर किया था, सेम वही हम बिंदु B पर इस भुजा AB के आधे से ज़्यादा दूरी का एक हम चाप लेंगे, और उसको एक यहाँ कट करेंगे, एक यहाँ कट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ से हम कट करेंगे तो ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ नहीं कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस कट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर बिंदु A से जब कट करेंगे तो वो इस तरीके से यहाँ कट करेगा, और सिमिलरली यहाँ से भी कट करेगा। सेम वही चीज़ जैसे अभी हमने किया था। दोनों केंद्र शीर्ष से आपको ये चाप लगाना है, और चाप जो एक बार जब लेके हम कट कर ले, चाप लगा लेंगे तो उसकी साइज घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। चलिए अब इसको भी मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, और इसका नाम हमने दे दिया यम, इसका नाम रख दिया यन। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए ये जो होगा 90 डिग्री का होगा, मतलब ये जो चारों कोण हैं यहाँ पर ये सभी 90 डिग्री के कोण होंगे। अब हमारे पास बचा भुजा AC। ठीक है, ये जो बिंदु है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का लंबार्धक जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, जिस बिंदु पर काटता है, उसको हम बोलते हैं सरकमसेंटर, यानी परिकेंद्र। ठीक है, ये होता है हमारा परिकेंद्र, सरकमसेंटर। इसका नाम मैं रख देता हूँ O, क्योंकि C हमने ले लिया है यहाँ पर, इसलिए हम बिंदु O दे दिया। O जो है वो है केंद्र है, परिकेंद्र है। ये केंद्र किसका, इसका जो परिकेंद्र होता है वो है यहाँ पर
ठीक है, केंद्र की है इसलिए हमने वो नाम रखा। चलिए, परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों जो भुजाओं के लंबार्धक होते हैं वो होते हैं संगामी। त्रिभुज के तीनों लंबार्धक, लंबार्धक कौन से? भुजाओं के। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो लंबार्धक होते हैं या लंब समद्विभाजक वो संगामी होते हैं। संगामी का मतलब कि वो तीनों भुजा जो लंबार्धक होंगे वो एक ही बिंदु से होकर जाएंगी और उसी बिंदु को हम बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, चलिए ये इसका वो नाम हम यहाँ रख देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम AC का भी कराएंगे। दूसरा चीज, अगर हमें दो भुजा का हमने लंबार्धक खींच लिया है तो तीसरी भुजा का लंबार्धक खींचना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आपका त्रिभुज सही है और ये लंबार्धक अगर आपने सही खींचा है तो वो भी AC भुजा का भाई भी जो लंबार्धक होगा इसी बिंदु से होके जाएगा। ये मैंने आपको बताया इसलिए कि अगर सही खींचा होगा तो। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो नियम कहता है वो कहता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं। ठीक है, ये सही है, संगामी होंगे। अगर आप कोई भी त्रिभुज लेंगे, अगर लंबार्धक खींचेंगे तो वो तीनों लंबार्धक जो होंगे वो एक ही बिंदु से होके जाएंगे। अगर आपने दो खींच लिया है, अगर आपको परिकेंद्र ज्ञात करना है, सरकमसेंटर ज्ञात करना है, परिकेंद्र ज्ञात करना है, तो सिर्फ हमें दो ही लंबार्धक खींचना जरूरत होती है, तीसरे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि तीसरा हमें पता है वो यहीं से जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको डायरेक्टली आप मिला दीजिए, ठीक है, या तो आप इसको खींच कर देखिएगा। ठीक है, अभी आप खींचिएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिला दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया। ये जो भुजा है, और अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, कट ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिंदु C को केंद्र मानकर, बिंदु C को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेंगे। एक चाप यहाँ कट करेंगे इस तरीके से, और फिर एक चाप कट करेंगे इसी को लेके आधे। तो मान लीजिए लगभग वो, आप त्रिभुज के ऊपर है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मेरा यहाँ पर आया। ठीक है, और वही चाप हम बिंदु A से जब कट करेंगे तो वो यहाँ से होके जाएगा, और वो जब कट करेंगे तो वो यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ से कट करेंगे, ये है, ये इस तरीके से मान लीजिए, क्योंकि हमने तो प्रकार से कट नहीं किया था ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा, और तीसरे का नाम हमने दे दिया L। ठीक, तो ये हो गया त्रिभुज के तीनों लंबार्धक, ये भी 90 डिग्री होंगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने ये देखिए, तीनों जो लंबार्धक है 90 डिग्री पर होंगे, कि लंबार्धक का नियम ही है कि वो जिस भुजा पे लंबार्धक खींचा जाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और उस भुजा को जिस पर वो खींचा जाएगा लंबार्धक, उस भुजा को वो दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। जैसे हमने आपको BC भुजा का दिखा दिया था, तो BD बराबर CD, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु हम लेंगे तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब ये है O, यही चीज़ हमें करना था, हमें O ज्ञात करना था, लंबार्धक और परिकेंद्र यही था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब रचना के चरण हम लिखते हैं। तो देखिए हमने कैसे किया था रचना के चरण। पहला स्टेप, तो त्रिभुज ABC की रचना किया। देखिए मैं, कोई यहाँ माप नहीं था इसलिए हमने लिखा त्रिभुज ABC की रचना किया। कैसे किया ये आपको पता है, पिछले वाले वीडियोज़ में मैं ये सब बता चुका हूँ। कैसे किया हमने, सबसे पहले BC खींचा, फिर एक इसकी जो भी साइज़ दिया होगा या कोण दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम तीसरी भुजा का जो शीर्ष होगा वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी सवाल में मिलेगा उसको हम देखेंगे। लेकिन त्रिभुज कैसे बनाएंगे इसके हम जो पहला वीडियो जब हम त्रिभुज की रचना पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको इसको डिटेल में बनाया हुआ है कि जब दो भुजाओं, तीनों भुजाएं का माप दिया हो, या फिर एक कोण दो भुजा दिया हो, दो कोण एक भुजा दिया हो, ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके प्रीवियसली स्टार्टिंग की वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा त्रिभुज ABC की रचना किया। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया,
भुजा ए बी कामा बी सी कामा सी ए का लंबार्धक खींचा, जिसे लंबार्धक कहिए या लंब समद्विभाजक कहिए, दोनों इसको हम बोलते हैं। ठीक है, लंबार्धक खींचा। तीसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों लंबार्धक संगामी हैं और संगमन बिंदु को ओ नाम दिया, जिसे परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, बस हमने ये हमने किया यहाँ पर परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए। ये ओ है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बस एक जनरल कॉन्सेप्ट था। ये होता क्या है आपका लंबार्धक और परिकेंद्र हम कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और 5E को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए एक कॉन्सेप्ट और इसमें देखते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट और ये है, मैं जस्ट फिगर आउट करता हूँ मैं। हाँ, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, देखिए इसी में आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हमने दो भुजाओं का लंबार्धक खींच दिया है तो तीसरी भुजा का लंबार्धक हमें खींचने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हमने आपको बता दिया है। ये चीज़ हमने यहाँ पर नहीं खींचना है, हमें यहाँ पर एक देखिए इस बिंदु को, बिंदु O को, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस भुजा का लंबार्धक हम खींचे इस तरीके से। अगर हम बिंदु O को केंद्र मानकर इस पर एक लंब, भुजा BC पर एक लंब खींच दें तो ये भी बराबर होता है, यही होता है हमारा, ये भी लंबार्धक होता है। तो अब हम कैसे खींचेंगे, BC है तो हम यहाँ पर देखिए बिंदु O को केंद्र मानकर यहाँ पर एक ऐसे चाप लगाएंगे इस तरीके से, और फिर इन दोनों बिंदुओं से, मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, इन दोनों बिंदुओं को केंद्र मानकर एक यहाँ पर चाप लगाएंगे, एक यहाँ पर चाप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चाप लगाएंगे तो ये इस तरीके से कट करेगा। देखिए ये अलग तरीका है, इस पर लंब खींचने का मैं बता रहा हूँ, इस भुजा का लंब समद्विभाजक मैं नहीं खींच रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ पर मिला देंगे, मैंने यहाँ गलत कट किया है, ये इस तरीके से आएगा, या प्रकार से जब आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, ये भुजा हमने यहाँ से एक डायरेक्ट खींच दिया और इसका नाम रख दिया बिंदु D। ठीक है, ये हमने एक लंब खींचा है OD। ठीक है, तो हम OD जो होगा लंब है BC पर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा। जब आप ये खींचेंगे तो ये इसको आपको, ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाइड करेगा, BD बराबर CD, ये हमेशा ट्रू होगा इस केस में। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।